एकता और राष्ट्रीयता का उद्घोष करने वाले ये शब्द आज भी हिंदुस्तान के अस्तित्व का आधार हैं। उन्होंने सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी वार्ताएं की और भारत में उनके विलय का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन कुछ रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी, जैसे हैदराबाद रियासत। हैदराबाद जो उस समय वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्सों तक फैली हुई थी। जब संवाद से समाधान नहीं निकला तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में अभियान शुरू किया और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद की समस्या कश्मीर से भी अधिक जटिल थी। वहां का निजाम भारत में विलय को तैयार नहीं था और स्वतंत्र हैदराबाद चाहता था। साथ ही वह पाकिस्तान से भी संपर्क में था। अगर उस समय हैदराबाद का विलय न हुआ होता तो शायद वह मुद्दा आज कश्मीर की तरह जटिल दिखाई देता। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सरदार पटेल ने दिखा दिया कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। देश की एकता और अखंडता के लिए उनका यह योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि जूनागढ़ जैसी रियासतों ने भी भारत में विलय से इनकार किया, जहां सरदार पटेल को कठोर निर्णय लेने पड़े। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से 550 से भी अधिक रियासतों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी। रियासतों में बटे भारत को हमारी कमजोरी मानकर कभी दुनिया हम पर ताने मारा करती थी, उसी को सरदार पटेल ने हमारी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब तक 3 रजवाड़े जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तब तक 560 से ज्यादा रजवाड़ों का भारत में विलय किया जा चुका था। जूनागढ़ रियासत के नवाब को मोहम्मद अली जिन्ना ने उकसाया था, लेकिन सरदार ने ऐसी रणनीति बनाई कि नवाब सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान भाग गए। वहीं हैदराबाद रियासत के निजाम कहा करते थे कि जब तक आसमान में चांद तारे रहेंगे, हैदराबाद तब तक आजाद रहेगा। लेकिन 18 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय करा दिया। जम्मू और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में होने की वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया था, जिसमें दखल देने से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना किया था। एकीकरण के 1 साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल मिली और हमें मिला एक लौह पुरुष। भौगोलिक और भावनात्मक तौर पर भारत को एक करने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारदोली की महिलाओं ने दिया था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूर